अब हम पढ़ते हैं अधिसूचना या फिर नोटिफिकेशन। तो अधिसूचना या नोटिफिकेशन में सबसे ऊपर राजस्थान सरकार लिखा जाता है, कार्यालय का नाम, पता और स्थान। अधिसूचना की तरफ परिपत्र में भी ये लिखा जाता है, शासकीय पत्र में भी लिखा जाता है, अर्धशासकीय पत्र में भी लिखा जाता है। अब देखते हैं तो दिनांक और दिनांक के सामने पत्र क्रमांक किस किस में लिखा जाता है। अधिसूचना तो है ही, परिपत्र में भी लिखा जाता है। और यहाँ पर जो 2020 अधिसूचना शीर्षक लिखा गया है, ये परिपत्र में भी लिखा जाता है। फिर आता है अधिसूचना के बाद में मध्य भाग, और मध्य भाग के बाद में यहाँ पर कोई भी औपचारिक या अनौपचारिक संबोधन नहीं है, विषय नहीं है, संदर्भ भी नहीं है और संलग्न भी नहीं है। सीधे पत्र क्रमांक है, दिनांक है, अधिसूचना है और मध्य भाग है। तो अनौपचारिक यहाँ पर संबोधन भी नहीं है, औपचारिक संबोधन भी नहीं है। यहाँ पर धन्यवाद वगैरह, शुभेच्छु वगैरह भी नहीं लिखा गया है। मध्य भाग के पूरा होने के बाद अधिसूचना में यहाँ पर लिखा जाता है आज्ञा से राज्यपाल। तो महत्वपूर्ण है, अधिसूचना किसी में भी नहीं लिखा जाता है आज्ञा से राज्यपाल, ये याद रखना है। सिर्फ और सिर्फ अधिसूचना में लिखा जाता है आज्ञा से राज्यपाल। फिर आता है प्रेषक के हस्ताक्षर, नाम और पदनाम, ये जो हैं ये सभी में लिखा जाता है, शासकीय पत्र में भी, अर्धशासकीय पत्र में भी, परिपत्र में भी। फिर वापस दिनांक और पत्र क्रमांक भी परिपत्र में भी लिखा जाता है, अधिसूचना में भी लिखा जा रहा है। प्रतिलिपि भी परिपत्र में, शासकीय पत्र में और अधिसूचना में लिखी जा रही है। प्रतिलिपि के बाद में सूचनार्थ आवश्यक सामग्री, इसके बाद में याद रखना है कि वरीयता क्रम में ये लिखी जाती हैं। प्रतिलिपि वरीयता क्रम में भेजी जाती हैं। और फिर यानी जो रक्षित पत्रावली है उसके ठीक ऊपर वाला क्या होगा, निर्देशक राजकीय मुद्रालय जयपुर। क्योंकि जयपुर क्यों है, क्योंकि राजस्थान सरकार भेजा जा रहा है, राजस्थान सरकार द्वारा भेजा जा रहा है, इसलिए मुद्रालय में होगी एक प्रति, एक रक्षित पत्रावली होगी और बाकी वरीयता क्रम में भेजी जाएगी। फिर बाद में आते हैं प्रेषक के हस्ताक्षर, नाम और पदनाम, यानी कि प्रेषक के नाम और पदनाम 2 बार आ रहा है अधिसूचना में, और पत्र क्रमांक दिनांक भी 2 बार आ रहा है। आगे बढ़ते हैं तो अधिसूचना या फिर नोटिफिकेशन की विशेषताएं देखते हैं। तो इसका संबंध गजट यानी राजपत्र से है। अधिसूचना का सरकारी आदेश हो, नियुक्ति हो, नियम हो, अवकाश हो, चेतावनी आदि से संबंधित कोई भी सूचना हो जो राजपत्र में प्रकाशित होती हैं, वही अधिसूचना कहलाती हैं। अधिसूचना का उपयोग निम्न जानकारी लिए किया जाता है। कौन कौन सी जानकारी के लिए? शासकीय अधिकारियों की नियुक्ति के लिए, स्थानांतरण के लिए, वेतन की वृद्धि के लिए, पद वृद्धि की सूचना के लिए, शासकीय अधिकारी का त्याग पत्र के लिए, शासकीय अधिकारी को कार्यभार के लिए, शासकीय अधिकारियों का अवकाश के लिए, शासकीय अधिनिर्णय के लिए या फिर शासकीय आदेशों की सूचना के लिए, सभी में अधिसूचना का प्रयोग किया जाता है। सरकारी नीतियों, अधिनियमों को लागू होने की सूचनाएं भी नोटिफिकेशन में दी जाती हैं। अधिसूचना की विषय वस्तु में धारा व उपधारा का भी उल्लेख मिलता है, महत्वपूर्ण है। सिर्फ और सिर्फ अधिसूचना में धारा और उपधारा का उल्लेख मिलता है, बाकी किसी पत्र में भी नहीं। यह ध्यान रहे कि अधिसूचना की एक प्रति केंद्रीय मुद्रालय, अगर भारत सरकार के संदर्भ में हो तो केंद्रीय मुद्रालय में रखी जाएगी, अगर राजकीय मुद्रालय में रखी जाए यानी राजस्थान के संदर्भ में हो तो राजकीय मुद्रालय में अवश्य ही भेजी जाती हैं। हमने देखा था कि रक्षित पत्रावली के ठीक ऊपर वाली ही राजकीय मुद्रालय में रखी जाती हैं। समाचार पत्रों में जो सूचनाएं प्रकाशित होती हैं उसे प्रेस विज्ञप्ति कहते हैं, लेकिन जो सूचना राजपत्र में प्रकाशित होती हैं वो अधिसूचना है। समाचार पत्रों में सूचनाएं प्रकाशित होती हैं प्रेस विज्ञप्ति, और जो सूचना राजपत्र में होती हैं वो अधिसूचना है। अधिसूचना अन्य पुरुष शैली में लिखी जाती हैं। तो अधिसूचना अन्य पुरुष शैली में लिखी जाती हैं, किसी व्यक्ति विशेष को संबोधित करते हुए नहीं लिखी जाती हैं। परिपत्र भी किसी व्यक्ति विशेष को संबोधित नहीं किया जाता और अधिसूचना भी नहीं की जाती। सामान्यतः आदेश हो, नियम, अवकाश, नियुक्ति, पदवृद्धि, स्थानांतरण, त्यागपत्र, चेतावनी, कार्यभार ग्रहण करने के संदर्भ में सूचनाएं अधिसूचना में जारी की जाती हैं। अधिसूचना का प्रयोग कहाँ नहीं होता है? तो राजपत्रित अधिकारियों की नियुक्ति की सूचना के लिए, संवैधानिक नियमों और आदेशों की सूचना के लिए, शक्तियों के सौंपे जाने की सूचना के लिए, सभी सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति की सूचना के
ले। तो सभी सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति की सूचना के लिए नहीं किया जाता है। इसमें संवैधानिक नियम और आदेश, धारा, उपधारा का भी उल्लेख है। अगली है कि अधिनियम के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। राजपत्रित अधिकारियों की नियुक्ति, प्रतिनियुक्ति, पदोन्नति हेतु अधिसूचना का प्रयोग नहीं होता बल्कि होता है। अधिसूचना में क्रमांक आवश्यक होता है, सही है। सरकारी नियमों, अधिनियमों को प्रकाशित करने के लिए अधिसूचना का प्रयोग नहीं होता है। अन्य अधिसूचना अन्य पूर्व शैली में लिखना अमान्य नहीं, मान्य है। राजपत्र में प्रकाशित होने वाला पत्र, कहाँ पर, तो राजपत्र में प्रकाशित होने वाला पत्र जो होता है अधिसूचना होती है। अधिसूचना में प्रेषक सचिव स्तर का अधिकारी होता है। याद रखना है, अधिसूचना में जो भेजने वाला है वो सचिव स्तर का अधिकारी होगा।